अनंतता को लेके है कि अगर मुझे अनित्य और दुख का अनुभव हो और माइंड इंटरनलाइज रहे या अटैच रहे, काम और पॉइज रहे, तो फिर क्या जरूरत है या क्या रोल है अनंतता का? क्यों हम इस ज्ञान को, इस समझ को भावित करें? जैसे जब हम दूसरों से बातचीत कर रहे होते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति नेचुरल मैत्री भाव हो सकता है, और इस बात को लेके कि उनको कोई किसी प्रकार का दुख ना हो। और इस प्रकार की मैत्री को भावित करते करते ही हमारे अंदर जो सेल्फिशनेस है वो नहीं रहेगी, तो फिर अनंत पे हम क्यों उस विजडम को क्यों भावित करें? और फिर आगे पूछा गया है कि क्या दुख का कोई और कारण भी बचता है, क्योंकि ये जो अनंत की एडिशनल इंसाइट है, फिर इसकी क्या आवश्यकता है? यदि दुख अनित्य और दुख बोध के साथ ही सारी जो दुख का कारण है वो पता चल जाता है, तो फिर हम क्यों इस पे एक्स्ट्रा काम करें? गुड। तो इसका उत्तर काफ़ी डिटेल में दिया जा सकता है। तो पहले तो मैं भगवान की वाणी का ही रेफरेंस देना चाहूँगा। अगर सचमुच में अनंतता के अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं होती तो अनंत लक्षण सूत्र की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो फिर तो जो भगवान ने धम्मचक्र प्रवर्तन समझाया था, उससे अन्ना कौंडिन्य जो है वो श्रोतापन बन गए थे, और फिर बाद में 1 हफ्ते तक उन्होंने बाकियों को भी सिखाया, वो सब श्रोतापन बन गए, लेकिन वो अरहंत नहीं बने। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण था? तो यही कारण था कि अनात्म बोध पुष्ट नहीं था, कोई बात ही नहीं हुई थी, चर्चा ही नहीं हुई थी। लेकिन हालांकि वो इतने गंभीर साधक थे और इतने जन्मों से वो साधना कर रहे हैं, भगवान के साथ साधना करने वाले होंगे, तभी तो उनके साथ जानने और इतना क्लोज एसोसिएशन हुआ। अन्या कौंडिन्य तो सबसे पहले शिष्य बने, श्रावक संघ बने, उसके लिए तो इतने उन्होंने पारमियां इकट्ठी की होंगे ऐसा बनने के लिए। फिर भी भगवान को अनात्म लक्षण सूत्र उनको समझाना पड़ा। क्यों? कोई ना कोई कारण तो होगा ना। तो ये कहना कि हम उसी की उसकी आवश्यकता क्या है, तो आवश्यकता तो है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। अब क्या आवश्यकता है वो हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। जब हम कहते हैं कि हमें, चलिए मैं इसको उल्टी तरह से करता हूँ कि हम इस संसार से क्यों बंधे हुए हैं, किस कारण से बंधे हुए हैं? राग, द्वेष और मोह के कारण संसार से बंधे हुए हैं। और हम साधना करते हैं, और अगर हम मैं का भाव हमारी साधना में साथ चलता रहता है तो राग और द्वेष साधना करने से कम हो सकते हैं, कम हो जाएंगे, समाप्त तो नहीं होंगे। अगर मैं का भाव बिल्कुल ग्रॉस सेंस में चला रहेगा, क्यों समाप्त नहीं होंगे? क्योंकि मैं का भाव ही राग और द्वेष की जननी है। जहाँ तक मैं, जब तक मैं का भाव रहता है, ये शरीर मैं हूँ, ये वेदना मेरी है, ये विकार मेरे हैं, ये परसेप्शन मेरा है, ये संज्ञा मेरी है, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, जब तक ये मैं का भाव बना रहेगा तब तक मेरे का भाव भी होगा और दूसरा तुम और तुम्हारे का भाव भी होगा। तो एक डिस्टेंस बना रहेगा, और उस कारण मैं और मेरे के प्रति राग, और अगर उसके प्रति कोई गलत काम हो गया, कोई अप्रिय बात हो गई, तो उससे प्रति द्वेष जागेगा। स्वाभाविक बात है। तो आपने आज साधना करके राग द्वेष कम भी कर लिए तो धीरे धीरे फिर वो बढ़ते चले जाएंगे। और ये हम सबके अनुभव रहे हैं कि हम शिविरों में जाते रहे हैं, शिविर में काफ़ी लाभ होता है, राग द्वेष कम हो जाते हैं, वापस आते हैं कई दिनों तो बहुत अच्छा लगता है, चित्त हल्का हो जाता है, और फिर धीरे धीरे फिर चित्त मलिन हो जाता है। तो क्यों हो रहा है मलिन भाई? अगर राग द्वेष समाप्त हो गए तो फिर दोबारा क्यों हो रहे हैं? दोबारा इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उसकी जननी, जो उसका जो रूट है, मोह का संस्कार है। तो अभी धम्म में समझाया जाता है कि राग और द्वेष के साथ मोह हमेशा ही रहता है। मोह इज द रूट। मोह जब प्रिय के प्रति के प्रति मैनिफेस्ट करता है तो राग के प्रति, राग के रूप में मैनिफेस्ट करता है। मोह जो अप्रिय के प्रति मैनिफेस्ट करता है तो द्वेष के रूप में मैनिफेस्ट करता है। तो मोह तो हमेशा रहेगा ही राउंड बेसिक में। तो मोह का मतलब क्या हुआ? डिल्यूजन है, मैं का भाव है, मैं हूँ। इसीलिए जब हम देखते हैं जो मुक्ति का मार्ग एक्सप्लेन किया भगवान ने,
उसमें 10 फैक्टर्स बताए गए। तो पहला फैक्टर सक्काय दिट्ठी, कि इस काया में कुछ सत्य है, इस काया के प्रति मैं का भाव है। पर्सनालिटी व्यू अंग्रेजी में उसे कहते हैं ये, कि मैं हूँ, ये काया मेरी है, और इस काया के साथ जो पांचों खंड है उसके प्रति अटैचमेंट है। इसीलिए धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में भी दुख का कारण भी बताया गया। पहले तो सामान्य तरीके से समझाया गया, पिये ही अपयोग विपयोगो दुखो, अप्रिय ही संपयोगो दुखो, यमपि इच्छम न लभते तमपि दुखम। फिर अंत में कहा संक्षिप्तेन पंच उपादान खंडा दुख। संक्षेप में 5 खंड के जो उपादान के खंड है वो दुख है। मतलब शरीर और शरीर के जो 5 खंड है, जो रूप वेदना विज्ञान संज्ञा संखारा, ये सब दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि वो उपादान है, उनके प्रति नैसर्गिक उपादान है। राइट फ्रॉम बर्थ वी आर अटैच्ड टू देम एज मी एंड माइन, सो दैट इज द रियल कॉज ऑफ सफरिंग। तो उसको हमको समझना पड़ेगा। और जब तक हम सक्काय दिट्ठी, शीलबद्ध परामर्श और विचिकित्सा, ये फर्स्ट 3 फैक्टर्स माने जाते हैं, भगवान ने समझाया हमको। जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे मुक्ति के मार्ग पे। तो सक्काय दिट्ठी मतलब द अंडरस्टैंडिंग कि मेरे में कोई असेंस है, जिसमें सार है, मैं हूँ, मैं नाम की कोई चीज़ है, और उसकी आइडेंटिटी बनाना शरीर के प्रति, क्योंकि सामान्यतः हमारी आइडेंटिटी शरीर से ही बनती है। तो शरीर को मैं मानना, वेदना को मेरी मानना, संज्ञा को मेरी मानना, ये मेरा सोचना है, ये मेरा ख्याल है, ये मेरे संस्कार है, ये मेरी हैबिट्स हैं, ये मेरे विकार हैं, और ये मैं देख रहा हूँ और कौन देख रहा है। तो ये जब तक भाव बना रहेगा तब तक सक्काय दिट्ठी बनी रहेगी, तो हम मुक्ति के स्रोत में पढ़ ही नहीं सकते। तो सक्काय दिट्ठी, शीलबद्ध परामर्श और विचिकित्सा, विचिकित्सा मतलब डाउट अबाउट द प्रैक्टिस एंड अबाउट द पाथ, ये तीनों बने रहेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। श्रोतापन में राग द्वेष रहता है, बचा रहता है, कम हो जाता है, फिर भी बचा रहता है। सकदागामी में भी कम हो जाता है, और अनागामी में जाकर राग द्वेष समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुए, पूरा राग द्वेष समाप्त हो गया, क्योंकि सक्काय दिट्ठी की रूट तो पहले ही खत्म हो गई थी, और साधना करते करते वो भी हट गया। लेकिन फिर भी सूक्ष्म रूप में मैं का भाव रह गया। वो ये नहीं मानता कि मैं शरीर हूँ, या वेदना मेरी है, या संज्ञा मेरी है, लेकिन कुछ तो है, मैं तो हूँ ना, कुछ तो है, वो भाव बना रहता है। दैट इज द लास्ट अस्मिमान, जिसे कहा गया, कंसीट, सेंस ऑफ सटल सेंस ऑफ सेल्फ, वो बनी रहती है। तब जाके जब वो हटता है तब जाके अरहंत बनता है। तो मैं का भाव इज समथिंग विच इज कंटिन्यूइंग इन अ पार्ट ऑफ अवर जनरेशन ऑफ सफरिंग। तो इसलिए उसको हटाना बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट मुक्ति के स्रोत में पढ़ ही नहीं सकते जब तक सक्काय दिट्ठी न हटे, जो कि ग्रॉस फॉर्म ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ है। तो ग्रॉस फॉर्म ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ हटेगी तभी जाके हम मुक्ति के स्रोत में पढ़ेंगे। हाँ, जो सामान्य जीवन है उसके लिए हो सकता है कि हाँ मैं सेल्फिश नहीं हूँ। सेल्फिश का मतलब हम सामान्यतः उस सेंस में लेते हैं कि मैं सबको अपने प्रति आत्म केंद्रित नहीं हूँ, मैं दूसरा का भी ख्याल रखता हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सेल्फ का मतलब वो नहीं, वो उस सेंस में सेल्फिशनेस नहीं है। सेल्फ का मतलब है कि मैं का भाव है, मैं हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत अच्छे काम करता हूँ, मैं बहुत पुण्य करता हूँ, मैं बहुत शील का पालन करता हूँ, मैं हूँ। जब तक मैं का भाव रहेगा तब तक दुख बना ही रहेगा, निकलेंगे नहीं उससे। तो इस सेंस में हमको उसको गहराई से समझना पड़ेगा। भगवान की वाणी ही शिक्षा है। 10 फैक्टर्स को अगर हम समझे, 10 फैक्टर्स, क्यों उन्होंने पहला फैक्टर सक्काय दिट्ठी को ही रख दिया, कि उसके बगैर आगे आप बढ़ ही नहीं सकते मुक्ति के स्रोत में। तो इसलिए हमको उसके अनात्म बोध की आवश्यकता को महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि अगर अनात्म बोध नहीं होगा तो जो हम साधना करेंगे आत्म भाव से करेंगे। मुझे अपने विकार हटाने, जैसे लुंगपुर में तो अनगिनत बार हम उनके प्रवचन बताने हजारों बार सुन चुके होंगे। If you think you are somebody who is trying to get enlightened and who is trying to come and get over his defilements, he has a lot of anger, I want to remove anger, I have a lot of craving, I want to remove craving. But if you have that kind of a thought process, you will suffer. There's no way you can get out of it. Why? Because you're starting from ignorance. And if you start from ignorance, avidya pachya sankhara, and it will lead to suffering, despair, lamentation and suffering. तो विद्या, मूल अविद्या यही है कि मैं हूँ, और अगर मैं का भाव साथ रहेगा तो दुख तो चलते ही रहेगा, वो तो छूटेगा नहीं।